36 लोगों के सिग्नेचर लाई हूँ। सबकी राय यही है कि इस लड़की का खेल बंद हो जाना चाहिए हमारे बच्चों के साथ। ये सब झूठ बोल रहे। मोंटू तेरी तो मैं। अरे नो एंगर आर्या, बोला था ना मैंने। सेम टू सेम है जी, हैं? वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की जैसी है। उसी ट्रैक पे जा रही है तू, है ना कुड़िए? डोंट कुड़िए मी, हाँ? वो देखा आप लोगों ने कैसे अपनी बड़ी बहन से ट्रेनिंग ले रही है। कुछ दिन में मोहल्ले के लड़कों पे धौंस भी जमाएगी अपनी बड़ी बहन की तरह, मार कुटाई भी करेगी। तू तो अपनी मिन्नी दीदी से कराटे भी सीखेगी ना? हाँ सीखूंगी। आर्या चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए आप सब मेरी बात सुनिए। आप सबको जो भी दिखाया गया है, समझाया गया है, वो सब झूठ है। आर्य ने पहले लड़ाई शुरू नहीं की थी, उसने पहल नहीं की थी। वो तो मोंटो ही था जिसने। फैसला हो चुका है कुड़िए। और देखो भाई, वो मेरे पास ना ये 36 लोगों का साइन किया हुआ पेपर है, हैं? अदरवाइज सोच लेना कुड़िए। वो मेरे को ना तुम दोनों से हमदर्दी है, पर क्या करूं, मोहल्ले का प्रेसिडेंट हूँ भाई, मेरे को सबकी सुननी पड़ती है ना। सबकी सुननी पड़ती है? तूने तो अभी तक हमें बोलने भी नहीं दिया। और ये ना, ये ज्यादा नाटक मत कर, समझा ना? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ईमानदार इंसान हूँ, ईमानदारी की मूरत हूँ। एवरीबॉडी नोज तू एक्चुअली है क्या। अगर सच में मोहल्ले का प्रेसिडेंट होता ना, तो ये तेरी ड्यूटी बनती कि। रहने दे मिनी, इससे क्या ड्यूटी समझा रही है और इससे क्या उम्मीद रख रही है इंसाफ की? हाँ, इससे क्या गुहार लगा रही है? मुद्दई भी यही, गवाह भी यही और काजी भी यही। अरे नहीं भी है? वो तुम तो अदरवाइज लगी। ओ यहाँ कौन सा कोई फौजदारी का केस चल रहा है, तुम इंसाफ और नाइंसाफ की बात कर रही हो? बच्चों का झगड़ा हुआ है छोटा सा, और 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। और अभी ना बच्ची सॉरी बोल देगी, बात खत्म हो जाएगी। अब भाई छोटी सी बात पे हम कोई बच्ची की जान तो लेंगे नहीं, क्यों कम होगी? हाँ हाँ भाई, सॉरी बुलवा दो आर्या से, बस मामला ये रफा दफा हो जाएगा। क्यों मिसेस संधू, सही कह रही हूँ ना मैं? चलो चलो बेटा जी, हाँ सॉरी बोल। डोंट टच मी। पर सॉरी तो बोलना पड़ेगा बेटा जी, हाँ? बड़ी तेज है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। अब ज्यादा मत सोच बेटा, वो लड़का भले ही बदमाश सही, लेकिन तू माफी मांग ले। हाँ हाँ आर्या, वो बोल दे सॉरी। देख तू सॉरी बोलेगी ना तो मैं तुझे टॉफी लेके दूंगी। चल जल्दी से बोल दे अब। बोल दे बेटा सॉरी। गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी, बात खत्म। मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग, माफी मांगो उससे, माफी मांग, माफी मांगो उससे। माफी मांग, गलती की है, माफी मांग, गलती की है। माफी मांग। अरे स्टॉप। नो, आर्या माफी नहीं मांगेगी। और क्यों मांगी वो माफी जब उसने कोई गलती नहीं की है? तो मोंटू उसे बुली करता रहे, वो कब तक सहेगी? और क्यों सहे? जबरदस्ती है क्या, दादागिरी है क्या कि बॉयज का जब मन चाहे लोग लड़कियों को तंग कर लिया, उनको डरा दिया, धमका दिया, धक्का मार दिया? क्यों है मिन्नी? वो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो अभी बच्चे हैं। यू राइट कमोंटी, बच्चे हैं ये दोनों अभी। और अच्छा होगा मोंटू बचपन में ही समझ जाए कि अगर वो आर्या या किसी भी लड़की को तंग करेगा ना, तो वो जवाब देगी और करारा जवाब देगी।
क्योंकि सेल्फ डिफेंस का राइट सबको है, फिर चाहे वो एक छोटी सी बच्ची आ रही क्यों ना हो। नहीं दादी अम्मा, मैं वही एंटिसिपेशन में, वही फियर में, बेब्स के उस डर से कि लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से मैं एक और इनोसेंट मिन्नी को माफी नहीं मांगने दूंगी। मैं वो गलतियां वापस नहीं दोहराऊंगी दादी अम्मा, जो बेब्स ने कभी अनजाने में की थी। मैं आर्या के मन के होप्स, उसका ट्रस्ट कभी नहीं टूटने दूंगी। नेवर। हम माफी नहीं मांगेंगे। अब बता खतरी, क्या फैसला है तेरा? अरे ऐसे कैसे, वो माफी नहीं मांगोगे? देखो अदरवाइज मत लेना, लेकिन ले लिया दवाइस, क्या करेगा बोल? सुनो जी, फाइन ले लो तकड़े वाला इनसे, फिर ठीक हो जाएगी। कितना फाइन चाहिए कमो आंटी? देख मिनी, मोहल्ले के कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के झगड़े पे कोई फाइन तो है नहीं, पर तुम लोग सॉरी मांगने को तैयार नहीं हो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। भाई मोंटू को धक्का देने के लिए तुम्हें 200 रुपए फाइन देना होगा। ओ, सिर्फ 200 रुपए? खतरी जी, 200 रुपए सिर्फ हैं? और 200 रुपए और भाई मोंटू अस्पताल गया, उसकी मरहम पट्टी हुई तो 400 रुपए, 400 रुपए फाइन देना होगा, ठीक है? पूरे 800 हैं, गिन रहे। अदरवाइज मत लेना मिनी, पर तू भी ना अपनी माँ की तरह हिसाब में कच्ची रहेगी। और 200 प्लस 200 ना 400 होते हैं, 800 नहीं। अगली बार मोंटू ने आर्या को हाथ भी लगाया ना, पटक के मारेगी। और फिर थोड़े अच्छे बड़े हॉस्पिटल से मरहम पट्टी भी करवानी पड़ेगी। 2 + 2 4, इस बार के 4 + 4 8, अगली बार के सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस बुकिंग। और हाँ, अपनी माँ की तरह भोली या हिसाब में कच्ची नहीं हूं मैं। चुन चुन के हिसाब पूरे करूंगी, अपने भी और उसके भी। Wait and watch.
ओफो आर्या, क्या है? ऐसे क्यों बार बार देख रहे हो? सामने देखो। आर्या, बाल खराब हो जाएंगे। सामने देखो, मैं बंच कैसे बनाऊंगी तुम्हारे। आर्या, क्या है यार? क्या प्रॉब्लम है? बताओ मुझे क्या है। वीर बालिका, तुम सचमुच की वीर बालिका हो, बहुत ब्रेव हो तुम। अभी पता चला तुम्हें? अभी तक शक था क्या? थोड़ा थोड़ा। अच्छा बताओ, तुम्हें समझ में आया मैंने खतरी को आज 400 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए? कि अगर मैं फिर से मोंटू को मारूं तो तुम्हें पैसे देने ना जाना पड़े। नो आर्या, तुम्हें मोंटू को मारना नहीं है। क्यों नहीं? अब तो पैसे भी दे दिए। Oh my God, मोंटू को मारने के लिए पैसे नहीं दिए मैंने। कैसे समझाऊं तुम्हें? अच्छा, तुम्हें मुझसे कराटे सीखना था, राइट? जानती हो कराटे का फर्स्ट रूल क्या होता है? कि कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए या हर्ट करने के लिए कराटे यूज मत करो, बल्कि आप कराटे तभी यूज करो जब आप डेंजर में हो और आपको खुद को बचाना हो। और जो भी गर्ल ऐसे रूल्स को फॉलो करती है ना, वही वीर बालिका जैसी होती है। तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों देती है वीर बालिका? हो गया ना नुकसान? जानती हो मैंने खतरे को एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए? तुम्हें याद है आज सुबह मैं तुम्हारी एक स्टोरी बुक से एक स्टोरी पढ़ रही थी और तुमने सुनाई भी नहीं। आजा। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक स्नेक की। एक बार ना बहुत दूर से कुछ गांव वाले गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने बोला कि आपको पता है, हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पे एक सांप रहता है, जहरीला सांप। अगर कोई भी उस पेड़ के आसपास जाता है ना, तो वो ऐसे धीरे धीरे आता है और उसे डस लेता है। ये वाला? अरे हाथ में लगाओ, डस ले। इतना डरती हो तुमसे टंकी? फिर गौतम बुद्ध स्नेक के पास गए, उसे समझाया कि जो तुम करते हो ना, बेवजह लोगों को डस कर काट कर उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हो, ये गलत बात है। दिस इज नॉट राइट, है ना? तो स्नेक एक गुड स्नेक की तरह उनकी बात मान गया और उसने डसना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि स्नेक ने डसना छोड़ दिया, तो उन्होंने भी डरना बंद कर दिया। और फिर वो आते जाते उस पर लकड़ी फेंकते थे, पत्थर मारते थे, कंकर मारते थे और वो बेचारा चुपके से अपने बिल में रहने लगा। बाहर आता जाता नहीं था, किसी से मिलता नहीं था और वो बहुत अकेला हो गया। फिर क्या हुआ वीर बालिका? फिर एक दिन गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे और देखा उस बेचारे को कितनी चोटें लगी हुई हैं। तो उन्होंने पूछा उससे कि अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और क्यों हो गई? तो स्नेक ने बोला, यार आप ही ने तो बोला था कि डसना छोड़ दो, काटना छोड़ दो। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धू, मैंने काटने के लिए और डसने के लिए मना किया था ना, वो काटने के लिए थोड़ा ना मना किया था। वो काटा तो एटलीस्ट लोग डरते तो सही तुमसे। करेक्ट। करेक्ट। और ये स्टोरी एंड हो गई। और इसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आर्या का मोंटू को मारना या पीटना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो मोंटू को डराए। समझी कुछ? समझ गई। आर्या माफी नहीं, आर्या माफी नहीं। मैं एक
और इनोसेंट मिन्नी को माफी नहीं मांगने दूंगी। अपनी माँ की तरह भोली या हिसाब में कच्ची नहीं हूँ मैं, चुन के हिसाब में आर्या के मन के होप्स, उसका ट्रस्ट कभी नहीं टूटने दूंगी। माझी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम। किनारे कैसे होंगे कम, किनारे हैं जहाँ है हम, किनारे खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है हम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन तुम रेस्टोरेंट में कैसे आए? अभी तक तो रेस्टोरेंट खुला भी नहीं था। हाँ वो आज वो एक्चुअली मैं जल्दी आ गया। जल्दी आ गए? अंदर कैसे घुसे तुम? वो सुंदर वो गया और मैं गो टू द किचन। यस मैडम। खुद ही तो है हम, किनारे किनारे। तुम गए नहीं अभी तक? मैं जा ही रहा था, मैं बस पहुंच गया। आई एम ऑन माय वे, आई एम गॉन। सबको पता है मेरी गलती नहीं थी, फिर भी कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा। और तू चार दे, तू ध्यान ही ना दे, और तू और मैं कर जाके ना लूडो खेलेंगे। बकवास। फिर की करना है तूने? यार रानी दीदी, आपको तो कुछ नहीं पता। अगर वीर बालिका नहीं होती ना तो मजा ही नहीं आता। हाँ, वीर बालिका ना तेरी फुल हीरोइन बनी हुई है। ले ये बॉटल पकड़। रानी दीदी, हाँ? वीर बालिका सच की हीरोइन है। उसको स्कूल की दीवार टापना भी आता है, कराटे भी आता है, और आज उसने क्या भी दिया कि यार सॉरी भी बोलेगी। ले इतनी पसंद आ गई हो तेनू? शी इज माय फेवरेट। वो देखो मंटू का बच्चा बड़ा है, कंप्लेंट करने वाला। इसकी तो शेम हो गई। वो बस अपनी रानी दीदी के साथ ही रहे और हंस दूर से खड़ी खड़ी। देखा ना, आज कोई तेरे साथ खेलने नहीं आया और आएगा भी नहीं। तूने ही मना किया होगा। मैंने नहीं, मेरी दादी ने मना किया। मेरी दादी की बात हर कोई मानता है इस मोहल्ले में। वो क्वीन है, क्वीन। तेरी दादी नहीं, मेरी वीर बालिका क्वीन है। अच्छा, इसलिए उसे फाइन भरना पड़ा। पेनल्टी लगी उस पे, पेनल्टी। वो हार गई, सबने देखा, और तू भी हार गई। देखो देखो, बुद्धू आर्या और उसकी बुद्धू वीर बालिका। बुद्धू तू बुद्धू, बुद्धू 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 आर्या बुद्धू। नाना कुड़िए, तू ध्यान ही ना दे। तू एक काम कर, तू घर चल, मैं मिठाई बनाऊंगी, जलेबी तो खाएगी ना तू। गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धू, मैंने काटने के लिए और डसने के लिए मना किया था ना, वो काटने के लिए थोड़ा ना मना किया था। वो काटा तो एटलीस्ट लोग डरते तो सही तुमसे। रानी दीदी, आइसक्रीम पकड़ो। ओए ना पूरे, तुम तो
अगर तूने मुझे कुछ भी बोला ना, और क्या करेगी? बोल बोल क्या करेगी? 400 रुपए पहले जमा कर रखे वीरपाल का ने, याद रखना। पिछली बार जब धक्का दिया था ना, उससे ज्यादा पीटूंगी अब मैं। बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा। रहता ये पल